अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज काउ इज written as ZRF and dog is written as JRG. So how will rat be written in that language? तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि कॉ को लिखा कैसे गया है। तो देखिए, अब मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर COW, ये काऊ हुआ, और फिर इसके कोड बना के लिखे गए हैं ZRF। तो आप यहाँ सबसे पहले देखिए इसका नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है, और इसमें भी नंबर लिख लेते हैं, मतलब कोड नंबर जो है इनका वो वाली, करेक्ट। अब कंपेयर करेंगे। अब देखिए 3 से 26 के मुकाबले में तो थोड़ा ज़्यादा गैप हो रहा है। 15 से 18 आप देख रहे हैं 3 का गैप है। 23 से 6 में भी गैप नहीं बनेगा, मतलब वो रिलेशन नहीं बनेगा। तो फिर हमें ऐसे सोचना चाहिए। अब देखिए 23 का रिलेशन 26 से, यानी क्या हो रहा है, +3, ठीक है, हो रहा है सभी में। इसमें भी 15, 18 +3 और 3 से 6 हो गया +3, मतलब +3 जो हो रहे हैं वो तीनों में ही हो रहे हैं, ठीक है, तीनों लेटर में। तो क्या ये चीज़ डॉग में भी हो रहा है? तो देखें डॉग, अब जी का है 7, इसके नंबर होते हैं, +3 करेंगे तो 10 आएगा। वो कोड किसका है, जे का। तो देखिए जे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। ओ का तो आपका वही है 15 है, तो 18 यानी आर होगा, ठीक। अब डी का 4 नंबर है कोड, है ना, 4 कोड है, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 का क्या जी है वहाँ लिखा हुआ, तो बिल्कुल लिखा हुआ है, मतलब ये भी यहाँ से जो है वो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। ये सभी में प्लस प्लस 3 या 3 लेटर आगे आप गिन भी सकते हैं, जी के बाद HIJ, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो हमें निकालना किसका, रैट का, बस निकाल दो, कुछ नहीं है। अब रैट में भी आप राइट से ही चलेंगे ऐसे, है ना, सब में 3 जोड़ते जाएंगे, या तो नंबर लिख के जोड़ो या तो फिर आप आगे पढ़ लो। टी के बाद UV W से स्टार्ट होगा। अब W से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड पार्ट, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो W से स्टार्ट होने वाला था, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं लिख देता हूँ, ए है, ए के बाद BCD होगा, ठीक है। फिर इसका आर है, STU होगा, ठीक है। और आर का 18 होता है, उसमें 3 जोड़ेंगे 21 आएगा, मतलब 3 जोड़ के भी कर सकते हैं, 3 लेटर आगे भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो WDU यहाँ पर हो गया, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इनहेल बी रिटेड एज REEDIH, सो हाउ विल माइटी बी रिटेन इन दैट लैंग्वेज। तो माइटी को अगर हम लोग उसी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए फटाफट करें इसमें। तो इसमें भी पहले हम लोग चेक करेंगे इनहेल को लिखा कैसे गया है, इनहेल को लिखा कैसे गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, REEDIH है, तो हमें ये देखेंगे आई के आसपास, क्या आई का आर तो अपोजिट है, बट एन का तो ई अपोजिट नहीं है, आगे एच का भी ई लिखा हुआ है तो वो भी अपोजिट नहीं, तो आखिर हुआ क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, पहले कोड लिख लें, 9, 14, 8, 1, 12 और फिर 5, फिर उसके बाद 18, 5, 5, 4, 9, फिर 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर करेंगे तो 9 से 18 तुलना करोगे कुछ नहीं मिलेगा इसमें, मतलब +9 लगेगा तो इसमें -9 लगेगा, लेकिन आगे देखिए आपका -3 +3 -3 +3 डायरेक्ट हो रहे हैं। तो क्या शुरू के 2 लेटर में 9 का गैप, बाकी में 3 का गैप, ऐसा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम बनाना शुरू करें तो माइटी में एम का क्या है, 13। अब 13 याद में यहाँ पर क्या हुआ है, +9 हुआ है, तो वहाँ भी 13 में +9 जोड़ेंगे, 22, यानी वी से स्टार्ट करना होगा। वी से कोई स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, 2 लेटर के हिसाब से रिलेशन बना है और क्रॉस में ऐसे हो रहा है। अब 9 से 5 कंपेयर करो तो कितना होगा, -4। तो 14 में 18 देखो तो क्या हो रहा है, +4। इसी तरह इसमें भी 8 से 4 देखो तो क्या हो रहा है, -4। 1 से 5 हो रहा है तो +4, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद इसमें भी देखिए 12 से 8 यानी -4 और 5 से 9 यानी +4, ये हो रहे हैं 2 के गैप से तिरछे में। अब सभी में एक जैसा हो गया ना। अब जैसे यहाँ पर +9 के हिसाब से देख रहे थे, 3 3 आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
-4 + 4 -4 + 4 -4 + 4 ऐसे आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए। माइटी का आपसे पूछा है ना, तो माइटी का उस हिसाब से बना लेंगे। तो इसमें ऑप्शन पे भी देखेंगे, हमें सबका लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। MIGST, तो पहले 2 लेटर का क्रॉसिंग में ऐसे चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले क्या है भाई, -4 है, फिर +4 है, तो यहाँ भी -4 + 4 से ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो M के लिए यानी 13 है, 13 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, 9 मतलब क्या हो गया I, और I में 4 में जोड़ेंगे 5, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, -4 क्या था, तो सॉरी +4 करना पड़ेगा ना, तो 9 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, 13 आएगा। 13 मतलब किसका है, M का ही, यानी MI का MI ही रहेगा। तो MI से स्टार्ट होने वाले कितने हैं भाई, एक ही ऑप्शन है जो MI से स्टार्ट है, बस हो गया हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन, ठीक है, जो MI से स्टार्ट हो रहा है। बाकी भी इसी तरह हम करेंगे, यहाँ पर 2-2 का ग्रुप बनेगा, यहाँ भी ऐसे है ना, जैसे बाकी सब में किया गया था। तो इसी तरह जैसे वहाँ पर -4 + 4 -4 + 4, तो आपको ऐसे करके बाकी भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा क्योंकि MI से आंसर हमारा मैच कर गया। तो ऐसे कंडीशन में हम छोड़ देंगे। पूरा कब चेक करना चाहिए, जब नन ऑफ दीज ऑप्शन हो। जैसे बैंक एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं, तो 5 ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज होता है, तो वहाँ पूरा चेक करना पड़ता है, क्योंकि बीच का एक लेटर भी गड़बड़ हो गई तो फिर आंसर हमारा नन ऑफ दीज में चला जाएगा, इसलिए पूरा चेक करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, in a certain code language margin is written as SBNOJH, how will prayer be written in that language। मार्जिन को कैसे लिखा गया है भाई, तो SBNOJH लिख दूं एक बार, SBNOJH, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, देखो हर चीज़ में खुद सोचना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कहीं इसमें भी क्रॉसिंग नहीं हो रहा हो, है ना, या लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, उल्टा रिवर्स, ये सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इस लेटर को 2 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है। क्या किया गया है, 2 हिस्से में बांटा गया है, ठीक है, इसको ऐसे। अब यहाँ से ये इस तरह से +1 हुए हैं, जैसे R के लिए क्या लिखा गया S, A के लिए B, M के लिए क्या लिखा गया N, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या हुआ, इसमें भी वही चीज़ है, इधर से चलेंगे तो +1 है, ठीक है। तो N के लिए O, मतलब N के एक लेटर आगे O, I के बाद J, G के बाद H। तो इसी तरह यहाँ पर हम प्रेयर में भी यही कर लेंगे, और इधर से +1 और इधर से +1। कभी कभी ऐसा भी होता है, इधर +1 हो रहा है, इधर -1 भी हो सकता है, या +2 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या ला करके दिया गया है, ठीक है। वैसे ही आपको करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर A लिखा है, मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहीं पर बताता हूँ। A के बाद B, चलो B लिख दिया, फिर R के बाद S, फिर P के बाद Q, BSQ से कितने ऑप्शन है भाई, तो 3 ऑप्शन है, तो हमें बाकी अब देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से चलो R के बाद S, E के बाद F, Y के बाद Z, तो SFZ। अब ये SFZ किस में है, यहाँ BSQ SFZ हमारा हो गया क्या, सेकंड ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जिस तरह से यहाँ काम हुआ है वही काम वहाँ भी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रिंट इज रिटन एज YMN, प्रिंट इज रिटन एज YMNIU, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैजिक का बतानी है कि क्या होगा, क्या करना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ध्यान से, इसमें कैसे लिखा गया है। तो आप इसमें भी कोड लिख सकते हैं, एक बार लिख लें, 16 18 9 14 20, फिर इसके बाद हो गया 25 13 14 9 21, ठीक है। अब कंपेयर करो क्या है, 16 से 25 देखें, फिर 18 से 13 देखेंगे, 9 से 4 14 साल, इस हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ पर 20 से 21 आ रहा है, मतलब एक का गैप है, बाकी सब में इधर 4-5 गैप है, तो मतलब ये सीधा सीधी तो नहीं है,
क्योंकि ऐसा नहीं करेगा लास्ट में एक कर देगा, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि इसमें भी मैजिक में भी हमें, क्योंकि मैजिक का बताना है, तो मैजिक में भी सी के लिए डी कोई है क्या ऐसा ऑप्शन? लास्ट ऑप्शन में है नहीं, कहीं आर है, कहीं जेड है, कहीं वी है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो फिर हो क्या रहा है भाई? तो चले देखें इसमें। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, राइट से लेफ्ट चलनी है आपको। अब 20 है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या लिखा गया 25, तो हम लोग बोलेंगे क्या, इसके लिए +5। ठीक है, फिर n के लिए m है, यहाँ पर भी कहोगे सर यहाँ तो कुछ प्लस नहीं हो रहा है, लेकिन आगे ध्यान से देखो i के लिए क्या +5 है, ये 9 है यहाँ पर, तो क्या यहाँ 14 लिखा गया है +5 करने के बाद। फिर r को छोड़ दीजिए, फिर इसमें भी 16 का 5 यहाँ पर 21 है, सर 16 है तो इसमें राइट से लेफ्ट में ऑल्टरनेट लेटर पर एक एक लेटर को छोड़ करके +5 किया गया है। फिर बीच वाले लेटर में क्या किया गया है, इन दोनों के लिए, तो n के लिए m होता है उल्टे में, अपोजिट में, और r के लिए i, इंडियन रेलवे, याद करवाया था आपको। ठीक है, आपने देखा होगा। तो अब क्या हो रहा है इसमें, राइट से चलेंगे तो फर्स्ट लेटर में +5, सेकेंड लेटर में अपोजिट, थर्ड लेटर में +5, फोर्थ लेटर में अपोजिट, फिर फिफ्थ लेटर में +5, यही चलता जाएगा। यही पैटर्न से आपको इसमें भी बनानी है। तो यहाँ भी जब आप इधर से ऐसे चलोगे तो इसमें +5 इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये भी करना पड़ेगा। तो C के लिए +5, यानी C का कोड क्या है 3, +5 करेंगे तो H, ठीक। G का 7, +5 करेंगे L, यानी 12 आएगा तो L, ठीक है। और M 13 है, ठीक है, तो 13 में आप +5 करो 18, यानी R। क्या इससे कुछ काम चलेगा, H L R, देखो दो दो ऑप्शन में। अब यहाँ से I का R इंडियन रेलवे, फिर A का Z आज़ाद, अपोजिट लेटर का ये टेक्निक है। तो इस तरह से HRLZR होगा, HRLZR, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसके आंसर बनेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो एक बार वीडियो को फिर से बैक करके आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अलग अलग वैरायटी से क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको हर तरह का आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब जो क्वेश्चन हैं इस टाइप पैटर्न के SSC CGL में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये SSC CGL में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने ये पैटर्न को रखा है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाईली इज रिटन एज SRTBOS and beyond is written as YVBWML। ठीक है, ये दो दिए हुए हैं आपको, और आपको बताना है किसका है, टेबल्स का बताना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको इसी में ना लिख करके अलग से इसी में कन्विंस कर दूं, H का कोड क्या होता है, H का अपोजिट लेटर क्या होता है, S। ठीक है, फिर इसके बाद ये I है हाईली में, क्या I का R इंडियन रेलवे होता है। ठीक है, G का क्या होता है भाई, T होता है। ठीक है, फिर H आ गया तो H का फिर S होता है, तो S तो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा क्या है, B लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब B किसका कोड है, किसका अपोजिट है, Y का। तो ये हुआ क्या है, इसमें हाईली में इसको दो ग्रुप में बांटे गए हैं। ठीक है, क्या किए गए हैं, दो ग्रुप में। मतलब ये हुआ, वैसे मैं यहाँ लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, HIG ये हो गया, और इसके बाद क्या है फिर HLY हाईली में। अब इसका ऐसे लिखा गया है, H का अपोजिट S हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, GT GT रोड, बताया था आपको। लेकिन इसमें यहाँ से ऐसे लिखा गया है, यानी Y का पहले B, फिर L का O लव, और H का S। ठीक इसी तरह देखिए इसमें भी यही चीज़ हुआ है, इसमें भी ये जो है ऐसे हुआ है, फिर ये ऐसे हुआ है, B का Y, E का V, Y का B, फिर D का W है ना, फिर N का O M और O का L। ठीक इसी तरह टेबल्स है, तो टेबल्स को भी आप दो हिस्से में बांटिए। अब टेबल्स के लिए आप क्या लिखेंगे, ठीक है, तो टेबल्स है वहाँ पर, तो आप लिखोगे उसके लिए T के लिए G, ठीक है, A के लिए Z, ठीक है, और फिर B के लिए Y, GZY। अब GZY से देखिए दो दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होना है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा।
तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, अगला इधर से एस से लिखेंगे, मतलब रिवर्स में ना। तो एस का क्या होता है, एच, ठीक है, फिर इवनिंग, फिर ओ, तो एच वी ओ, ठीक है। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है वैसे ही हमें इसमें भी लिखना चाहिए, ठीक है। वो अपोजिट लेटर के केस पे था। अब ये क्वेश्चन देखो, तो ये भी अपोजिट लेटर के आधार पर ही है। अब इसमें क्या बोला है, शॉप एंड रिच आर रिटन एज SHKL एंड RIS, मतलब ये हुआ, देखो इसमें मैं आपको लिख के समझा दूं। शॉप का जो कोड है उसको लिखा गया है SH, फिर उसके बाद KL, ठीक है। रिच का RICH, रिच का कोड क्या लिखा गया है, तो RISX, ठीक है। आपसे ये पूछा है यहाँ पर कि लॉयन का क्या होगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा है। तो देखिए आपको शुरू में 2 लेटर सेम लगेंगे, ठीक है। बाद के 2 लेटर का क्या हुआ है भाई, क्रॉस में अपोजिट, P का K, O का L। अपोजिट लेटर क्या होता है, तो इसके कोड का सम 27 होते हैं। और दूसरा हमने तरीका भी बता ही दिया था कैसे इसका अपोजिट याद रखते हैं, ट्रिक, ठीक है। इसी तरह RI का RI सेम है, बट इसका देखो तो C का X, H का X, तो C का X क्रैक्स और HS हनी सिंह याद करवाया था, ठीक है। तो ये अपोजिट है ना। तो आपको ऐसे इसमें करेंगे तो LI का LI लिखेंगे, ठीक है, और इसका क्रॉसिंग बनाएंगे ऐसे, तो N का M आएगा और O का L आएगा, ये आंसर बनता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, तो LI से शुरू के 2 लेटर तो ठीक है फर्स्ट ऑप्शन में, बट गड़बड़ ये LM लिखा है और हमें क्या चाहिए, ML, ठीक है, तो वो गड़बड़ है। तो अब ये ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन सारे रॉन्ग है, ठीक है। इसके डबल आंसर है, मतलब 2-2 अलग अलग लॉजिक से 2-2 आंसर बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। पहले SH का SH कर दिया, ठीक है, सेम रिपीट है, लेकिन अगर जैसे लास्ट के 2 लेटर का हमने क्रॉस किया, उसी तरह इसको भी क्रॉसिंग में अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो बच्चे देखो S का H और H का S होता है ना अपोजिट, सेम आ रहा है। इसी तरह R का I इंडियन रेलवे, इधर I का R इंडियन रेलवे, है ना। चूँकि ये दोनों सेम क्यों लगा, क्योंकि ये RI खुद आपस में क्या है, अपोजिट है, इसलिए क्रॉसिंग में सेम आ रहा है अपोजिट लिखने पर। SH भी आपस में अपोजिट है, क्रॉसिंग में इसको लिखेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह LI आपस में अपोजिट जो है, LI खुद आपस में एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो जब इसको क्रॉसिंग में हम लोग करेंगे तो न्यू लेटर बन जाएगा। जैसे L का क्या होगा O और I का क्या होगा R, यानी RO, इधर आपका M और L, ROML बनेगा, दूसरा आंसर ये होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ROML थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया। बात समझ में आ गई क्या मैंने बोला। अगर हम लोग एक नज़रिए से देखें कि फर्स्ट 2 लेटर सेम है, तो उसके हिसाब से LIML आ रहा है, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, वो भी आंसर अपनी जगह पे सही है, बट ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है, तो हमें लॉजिक चेंज करना पड़ेगा ना, सोचना पड़ेगा दूसरा। तो दूसरे नज़र से सोचे, देखे यार ये तो खुद ही आपस में भाई अपोजिट है, तो इसका मतलब क्रॉस में तो सेम आना है, ठीक है। जैसे मैं A और Z लिखूँ, एक दूसरे का अपोजिट है ना, अब क्रॉस करूँ तो A का Z होगा, इधर Z का A होगा, सेम ही तो आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ, लेकिन LI खुद आपस में अपोजिट नहीं है, तो यहाँ बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ROML यहाँ पर सही है। दोनों ही ऑप्शन में नहीं देगा, जब देगा दोनों में तो फिर जैसे मान लिया फर्स्ट ऑप्शन में वो दे दे, सेकंड में ये दे दे, तो फिर थर्ड में देना पड़ेगा इधर 1 और 2, ऐसे दे दे। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में क्यों दिया है भाई, इधर 1 और 2, इसका मतलब है कि क्या दोनों हो सकते हैं क्या अलग अलग लॉजिक से, वहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिला तो फिर ये ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही अपने जगह पे 100% करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन में देगा वो ऑप्शन में आप लेना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिल्डर इज रिटन एज VZNFXJL, सो हाउ विल पार्किंग विल बी कोड। इसमें भी आप देखिए क्या अपोजिट हो रहा है। तो देखिए
बिल्डर का क्या लिखा गया है, VZNFXJL, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझेंगे कि इसको लिखा किस हिसाब से गया है। क्या कोई अपोजिट ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि बी का अपोजिट वाई होता है तो वाई तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसी के आसपास कुछ लेटर होंगे, है ना, कुछ प्लस माइनस हुए होंगे, तो वही हमें चेक करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले कोड लिख लीजिए आप। कोड लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि क्या इसमें एक्चुअल में चेंज हुआ है। तो इसका जैसे 2 है, 21, 9, 12, 4, 5, 18, 22, 26, 14, 6, 24, 10, 12, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 22 है, थोड़ा गैप ज़्यादा लग रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ इसको अभी इग्नोर करते हैं। आगे देखें, 21 से 26 है तो 5 प्लस लग रहा है, 9 और 14 है तो 5 प्लस लग रहा है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पर +5 यहाँ हो रहा है, +5 यहाँ हो रहा है, 12 से 6 है तो -6 हो रहा है, 4 से 24 ये भी ज़्यादा गैप है, छोड़ दो, 5 से 10 +5 और 18 से 12 -6। तो देखिए जो हमें नज़र आया वो हमने लिखा, क्या कि यहाँ कहीं पर +5 हो रहे हैं तो कहीं -6 हो रहे हैं। अब जो 2 जगह बचे हुए हैं उसमें भी देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए b के बाद 2 है, जैसे मैंने आपको बताया होगा कि XYZ के बाद फिर से ABCD पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो Z का नंबर 26 होता है, तो फिर 27, 28, तो क्या b का नंबर यहाँ पर हम कुछ देर के लिए 28 रख लें। तो देखिए 28 होगा तो 22 है, तो क्या यहाँ -6 हो रहा है जो बाकी सब में हो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो -6 हो गए। क्या इसमें भी कुछ हो रहा है, देखिए तो D का कोड 30 होता है, 4 तो होता ही है। जब हम लोग 26 से एक बाद 27, 28 पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, 30 हो जाएगा। तो 30 से कंपेयर करें 24 को, तो इसमें भी -6 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में 2 ही काम हो रहा है, -6 और +5। अब किस में -6 किस में +5 वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया D का 30 क्यों रखा, क्योंकि XYZ के बाद जब ABCD पढ़ते हैं तो Z का नंबर 26 होता है, तो फिर A का 27, 28, 29, 30, ABCD, इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। यानी 30 में 26 घटाओ तो 4 आ जाएगा, 26 में 4 जोड़ो तो 30 बन जाएगा, ऐसे भी होता है, ओके। चलिए तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर +5 किस में हो रहा है, U में, I में और फिर E में, ठीक है। तो UIE क्या है, वॉवेल, ठीक है। वॉवेल में कोई भी लेटर वॉवेल का हो, 5 वॉवेल होते हैं, कोई भी लेटर हो उसमें आपको +5 करनी है, ठीक है। और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं सभी में -6 हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया क्या मैंने बोला अभी, वॉवेल जितने भी हैं उसमें +5 हुआ है, और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट जितने भी हैं उसमें -6 हुए हैं, यही इसमें चल रहा है, ओके। अब जिसका निकालना है देखें, पार्किंग का निकालना है, PARKING। अब यहाँ पर वॉवेल कौन कौन है भाई, यहाँ पर वॉवेल है A, फिर है I, तो इसमें हमें क्या होना चाहिए, +5 +5। अब बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा, -6। तो खैर इन दोनों पे ही देखते हैं। अब इसका कोड A1 है, +5 करेंगे तो 6 आएगा। 6 कोड किसका है भाई, तो F का, यहाँ सेकेंड लेटर F होना चाहिए। I का 9 कोड है, +5 करेंगे 14 आएगा, यानी N। तो फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेटर N होना चाहिए। देखें कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें आपका सेकेंड लेटर F हो, तो सेकेंड लेटर F इसमें है, फिर इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसमें N है, यानी हो गया आंसर हमारा, ठीक है ना। इतना ही से काम चल जाएगा, बाकी का आपको जरूरत ही नहीं लिखने का, क्योंकि नन ऑफ दीज है नहीं, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मैं लिख दूं, ये 16 कोड हैं, आपको -6 करनी है, तो -6 करेंगे तो 10 आएगा। 10 होता किसका है भाई, तो J का, तो J यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो JF फिर आगे इसी तरह हो जाएगा आराम से, हमारा तो काम है बस करने का, ठीक है। तो ये आंसर निकल गया।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है इसमें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉरेस्ट इज रिटन एज GUSITU, ठीक है। फिर मैंग्रोव का भी लिखा हुआ है दिस। फिर आपको यहाँ पर पूछा गया है रेनकार्नेट का क्या होगा। तो पहले देख लें भाई कि इसमें हुआ क्या है, फॉरेस्ट का क्या इसमें यूज किया गया है, क्या इसमें चल रहा है। फॉरेस्ट में GUSITU ये लिखे गया ना, ठीक है। ध्यान से देखिए तो इसमें भी कॉन्सोनेंट वॉवेल है। कैसे? तो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कौन कौन है भाई, F है, R है, S है, T है, उस सब में +1 हुआ है, मतलब एक लेटर आगे बढ़ा के लिखा गया है। लिखा गया ना, F के बाद G होता है, R के बाद S है, तो S के बाद T है, T के बाद U है, ठीक। अब रहा क्या भाई, तो वॉवेल O और E। तो O और E के लिए क्या लिखा गया, U और I। नेक्स्ट वॉवेल, जैसे 5 वॉवेल्स होते हैं, समझिए बात को, AEIOU। तो यहाँ पर O है, O के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट वॉवेल U है, तो वो लिखा गया है, ठीक है। E के बाद नेक्स्ट वॉवेल क्या है, I है, ठीक है, तो वो लिखा गया। यानी जो इसमें जो भी वॉवेल हैं, नेक्स्ट वॉवेल लिखनी है, और जो कॉन्सोनेंट है उसका नेक्स्ट लेटर लिखनी है। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट नहीं लिखना है, नेक्स्ट लेटर लिखना है, ठीक है। जैसे T के बाद नेक्स्ट लेटर U है, तो ये नहीं कि अब T के बाद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट क्या आएगा, तो वो तो V आएगा, तो V लिखा होता तो बात समझ में आ जाती। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट जितने भी हैं ऊपर वाले में वर्ड में, उन सब में नेक्स्ट लेटर +1, और वॉवेल के लिए नेक्स्ट वॉवेल, यही इसमें। वही काम देखो मैंग्रोव में भी लिखा हुआ है। आप मैंग्रोव को भी ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर वॉवेल पे अगर फोकस करें तो वॉवेल A है, फिर इसके बाद क्या है भाई, O है, फिर E है। तो A के लिए यहाँ पर नेक्स्ट वॉवेल E लिखा गया है, ठीक है, और फिर इसके बाद O के लिए U, और E के लिए I, है ना। बाकी तो में देखिए M है तो यहाँ N से स्टार्ट हुआ है, जस्ट नेक्स्ट, ठीक। अब इसी में R है तो R के लिए तो S से स्टार्ट होगा, तो S से तो ऑप्शन 2 2 3 3 है, ठीक है, स्टार्ट तो S से ही होगा। लेकिन फिर वॉवेल में देखिए यहाँ पर E है, I है, तो E के बाद क्या होगा, तो AEI पढ़ते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर होगा। हालांकि इसमें देखेंगे ऑप्शन अगर क्लोज रहेगा तो फिर निकला पड़ेगा 2 3, नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लास्ट लेटर पे ही फोकस करें तो E है, तो E के बाद I आएगा, तो लास्ट में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर I, स्टार्टिंग में S है तो लास्ट में I होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में S और I यही 2 ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन को अभी एलिमिनेट कर दो। तो इसमें अंतर देखो, तो अंतर ये लास्ट का सेकेंड लेटर से पता चल जाएगा ना, यहाँ I और E है, और यहाँ पर सेकेंड लेटर क्या है, E। तो E के लिए नेक्स्ट वॉवेल ही होना चाहिए ना, E के बाद F तो नहीं होगा, E के बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट वॉवेल I। तो इसका मतलब हुआ हमारा फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है, सेकंड आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। पूरा हम एक एक लेटर मैच नहीं करेंगे, टाइम खराब नहीं करेंगे, ठीक है। नन ऑफ दीज तो नहीं है ना, नन ऑफ दीज रहता तो पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे देख लेंगे कि भाई 1 2 लेटर कॉन्सोनेंट का देख लिया, और फिर 1 लेटर वॉवेल का देख लिया। जब भी बड़ा लेटर रहे, ठीक है, उसमें वर्ड बड़ा रहे, नंबर ऑफ लेटर ज़्यादा रहे, तो फर्स्ट और लास्ट का देख लीजिए, उसके बाद फिर उस ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, फिर उसके बाद जो बचा सेकंड या सेकंड लास्ट भी देख सकते हैं। अब सेकंड लास्ट से यहाँ दोनों ही सेम है, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड लेटर देखा, इधर एक में I है, एक में F है, तो वहाँ I होगा, वॉवेल का वॉवेल ही होगा, नेक्स्ट वॉवेल होगा, बस कॉन्सोनेंट का नेक्स्ट लेटर होता, ठीक है जी। तो आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे।